हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोलिए। हाँ क्या फोन बोले किए थे थे। बोलिए। हाँ फोन किया था, आप बोले थे ना कॉल करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। किस मसले में बात करना है आपको? क्या किस मसले में बात करना है आपको? किस्मत में? अरे किस मसले में? मसला मसला। हाँ 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 हाँ। एसबी वाले हसन। हाँ हाँ कहो। हाँ हाँ बोलिए। क्या कह रहे थे आप? वो बुनियादुल तालिबीन का पेज नंबर 205 का। हाँ उसमें उसमें लिखा है कि अल हदीस को देखकर गाली गाली देता है, बिदात बिदात हाँ। करने वाले। हम्म। हाँ तो अल हदीस कौन है? वही वही पूछ रहे थे ना आप। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ वही तो अल हदीस हम लोग हैं, हम लोग अल पहले हदीस अपना आप लोग आप होते पहले हैं। अपना मसलक बताओ, कौन सा मसलक है? मैं अहले हदीस हूँ। अहले सुन्नत जो है ना वही अच्छा। अहले हदीस है, हाँ सलफी है, ये कहाँ अहले लिखा है? तौहीद है। कहाँ लिखा अहले है? तौहीद है। हम लोग नाम देना पड़ा ना एक कि सही मुसलमान आखिर कौन है, कौन कुरान हदीस सही देखो मानता है। भाई, मैं आज क्या बोल शिया रहा हो हूँ। गया। शिया हो गया, फिर एक तो हो गया वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा अहले बैत को पूरा देखो मेरी बात सुनो। रब बना। हाँ मैं क्या रब बोल रहा बना हूँ। दिया। अहले हदीस आप कह रहे हो ना, आप अहले हदीस हो। हाँ जी। ठीक है। तो हाँ आपने कहा कि अहले सुन्नत ही अहले हदीस है। जी। ये कहाँ लिखा है? हैं? ये अहले कहाँ लिखा अहले है? अहले सुन्नत को मानने वाले। तो आप तो अहले हदीस कह रहे हो ना। सुन्नत और हाँ हदीस अलग चीज है ना, कि एक ही है? हाँ। हैं? सुन्नत और हदीस एक है कि अलग है? हदीस तो कुरान को भी अल्लाह ताला हदीस बोले। हैं? कुरान को भी हदीस अल्लाह ताला बोले। कुरान और हदीस में नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि आप तो वसल्लम जो अपने आप को कौले अहले हदीस कह रहे हो ना। कौले कौले फेल अहले सुन्नत कौन है? हाँ तो आप लोग कहाँ, अहले। मुझे उसकी दलील दो कि आ, अहले आ, सुन्नत ही अहले हदीस है। नहीं नहीं, हम लोग अहले सुन्नत, आप अगर अहले देखो सुन्नत बोल रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होता। ये कहने से तो मैं भी मुफ्ती आलिम शेखुल हदीस बन जाऊंगा। लेकिन मेरा आप सवाल ये है कि आपने कहा कि अहले हदीस ही अहले सुन्नत है, तो उसका जी। मुझे जवाब दे दो। हाँ अहले हदीस से हम लोग कुरान हदीस को मानते हैं ना, इसलिए हम लोग तो अहले भाई सुन्नत। कुरान हदीस तो सब पूरे दुनिया के मुसलमान तो कुरान हदीस पे ही चलते हैं यार। वो तो अपने आप को भी अहले हदीस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं नहीं, आप लोग कुरान हदीस को थोड़ी मानते हैं, आप लोग किसने बिदात कहा? कर। तुम क्या इल्म गैब जानते हो क्या? नबी हो नहीं क्या कि नहीं तुमने बता दिया कि हम कुरान हदीस करें? अरे सारे जितने हमको कुरान हदीस याद होगा नहीं तो तुमको भी याद नहीं होगा। नहीं नहीं, आप लोग याद है जो आप अगर याद भी है तो आप फिर बिदात कैसे करते हैं? नहीं आपने कैसे कह दिया कि कुरान हदीस पे हम नहीं होंगे? तुम सारे कोई अंतर्यामी हो क्या? नहीं नहीं, हैं? आप कुरान कुरान हदीस को आप लोग मानते तो फिर पहले ऐसा पहले ऐसा ही मुझे सही। पहले मुझे आप सही। एक हदीस का कह दो कि अहले हदीस ही अहले सुन्नत है, उसका मुझे सबूत दे दो, तो मैं भी आज हाँ मान जाऊंगा। हाँ, अहले सुन्नत ही अहले हदीस तो हाँ वही है। उसका मुझे दलील दे दो मुझे, चलो फटाफट। आप नहीं कहो तो मैं इंतजार कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, अभी तुरंत नहीं हुआ, कल दूंगा। मगर आपको अरे ये आप चलो ये ना दलील ना दो, लेकिन मुझे खाली हदीस नंबर बता दो और कौन सी किताब हो, किताब का नाम बता दो बस। आप मुझे बताइए। अहले हदीस से शेख अब्दुल कादिर जिलानी देखो शेख रहमतुल्लाह अब्दुल अलैह। कादिर जिलानी की बात तो है, मैं उनका मुरीद हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो फिर ठीक है जुनाती अब सर। मेरी बात सुनो। हाँ नहीं शेख बोलिए अब्दुल, तो। आप एक तरफ के तो कुरान हदीस का दावा करते हो, हाँ नहीं नहीं, हम ठीक है। वली मानते, वली कैसे वली फिर मान मान रहे दो हैं? तो यार एक ही बात पे क्यों पकड़ के बैठे हो यार? जो शेख अब्दुल कादिर खुद हम्बली थे, तो हम्बली पे अब चलो ना। तुम अपने आप को वो अहले हदीस क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं, वो अहले हदीस फिर किसको गाली देते हैं वो बोल रहे, लिख रहे हैं हाँ तो वो तो, बुनियादुल तालिब। वो अहले हदीस जो पहले थे, आज के दौर में कोई अहले हदीस तो बन ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि पहले के जो अहले हदीस थे उनको 1 लाख हदीसें सनद और मतन के साथ याद हुआ करती थी, और वो कौन? अहले हदीस कहलाने के लायक थे, इसलिए आज उनको अहले हदीस कहा। लेकिन अहले हदीस की शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अहले हदीस की मिसाल बयान की, उनकी निशानियां नहीं बयान की गई। कुछ लोग नहीं हैं कि जो उन अहले हदीस को गालियां देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को अहले हदीस कह दो। नहीं नहीं, वो तो तो खुद नहीं। उनकी बिदअत की कुछ निशानियां बयान की हैं शेख हाँ तो अब्दुल हाँ कादिर जिलानी ने। नहीं नहीं, हाँ तो बिदात कौन करता है? दिन में बिदात कौन करता हाँ तो बिदअत को भी भाई एक थोड़ी किस्म है यार, बिदअत की तो है? नहीं बहुत नहीं सारी किस्में हैं। नहीं, कौन या बोला एक, किसमें बिहार? कुल्लू कुल्लू कुल हाँ पूरा कुल कुल्लू बोले से ना कोई भी, ये आपकी गलतफहमी है। कुल्लू बिदअत नहीं। दलालत से अगर बिदअत की सब किस्में मुराद ली जाए हाँ ना, तो हाँ। है ना उसमें इल्म के नो इल्म फर्क ये सब पढ़ाना सब बेकार हो जाएगा। ये आपकी कौन? गलतफहमी है। आप कोई मदरसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े नहीं। हाँ तो फिर इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी लेना चाहिए कि नहीं नहीं लेना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, नबी से कोई बिदत हसना या कुछ भी ऐसा नहीं है। कुल मैंने किसने पूरा कहा? सब। मैं अभी हमको और बताइए, आप हमको बताइए कि नमाज नमाज हम लोग है, असर का नमाज है 4 रिकात पढ़ना है, हम लोग हाँ 5 रिकात पढ़ेंगे तो इसमें क्या है?
गुनाह तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या सबूत चाहिए, मुझे नहीं, एक एक बात का सबूत चाहिए। नहीं सबूत के बात नहीं बोल रहे हैं हम। बिदात फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको बोले? हम आपसे तारीफ, उसका तारीफ सुनना चाहते हैं। बिदअत तो बाद में कहा जाएगा, वो बाद में टॉपिक लेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि अहले सुन्नत ही अहले हदीस है। हाँ, इसलिए कि हम लोग अहले हदीस है, इसलिए कि हम लोग कुरान और हदीस के देखो, खिलाफ नहीं अहले मानते। हदीस नाम रखने से कोई अहले हदीस नहीं बन जाता, उसके कोई दलील भी चाहिए, सबूत भी चाहिए। तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हाँ, अहले तो हदीस थे शेख तो? अब्दुल कादिर जिलानी जो 205 का जो आप मुझे हवाला दे रहे हो ना, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अहले हदीस इस दौर में भी है, और उसको ये उनकी बुरा निशानियां जो बयान की, उसमें सिर्फ निशानियां बयान की है। नहीं, फिर हम लोग फिर कौन है? तो फिर हम लोग तुम हम सिर्फ लोग तो मुस्लिम हो, अपने आप को बताओ। हम क्यों नहीं, तो हम भी नहीं कह सकते भाई, हम भी अहले। इससे अगर आप ये बुनियादुल नहीं, तालिबीन का जो आप जो हवाला दे रहे हो मुझे, नहीं, वो सब छोड़िए। आपका अकीदा से मेन मतलब है ना, अकीदा मेन किसका? है ना, हाँ, तो मेन है अकीदा ना। तो ये दुनिया में कितने हर अलग अकीदे हैं। नहीं, अकीदा मेन है ना। हम अहले हदीस हम लोग कैसे पता अकीदे चलेगा? गाड़ी चलो। अकीदा हम लोग हाँ, आम है ना। देखो भाई, अकीदे सब अब खुद, अब शेख अब्दुल कादिर जो हम्बली थे, उनका अकीदा चलो देखो, उनका अकीदा नहीं, क्यों नहीं लेते हो तुम? अपने आप को अहले हदीस क्यों? खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि भाई मैं अहले हदीस हूँ, कहा है हाँ, कहीं? हाँ, वो तो फिर अहले कहाँ हदीस के कहाँ लिखा है? अरे किसी अरे सहाबा से मुझे आप साबित कर दो ना कि किसी सहाबा ने अपने आप को अहले हदीस कहा हो। हाँ, साबित कर देंगे, वो हदीस है। करो अभी अभी, खाली मुझे किताब का नाम और पेज नंबर बताओ अभी मेरे याद नहीं है। ना। कहीं भी आपको टाइम लेना है तो आप टाइम ले लो ना। कल नहीं, कल मेरे पास देखो, मैं अभी इसी टाइम याद, मैं इसी टाइम फ्री होता हूँ। ओके, तो मुझे आप मुझे खाली एक सवाल का जवाब दे दो कि अहले सुन्नत ही अहले हदीस है, उसका मुझे जवाब दे दो। और कौन से सहाबा ने अपने आप को अहले हदीस कहा, उसका भी मुझे हवाला दे दो। ओके ब्रो। कब दे रहे हो? कल तक इंशाल्लाह। अगर आपको न मिले, अगर आपको ये हवाला न मिले, तो मुझे सिर्फ किताब का नाम और पेज नंबर बता देना, वो भी कुरान और हदीस से होना चाहिए, उससे बाहर की कोई किताब की नहीं। जैसे आपने बुनियादुल तालिबीन का जो हवाला दिया ना 205 नंबर का, तो उसमें सिर्फ बिदअत की निशानी बयान की, वो कोई हवाला नहीं है, वो उससे कोई दलील भी नहीं मानी जाती उसकी। तो बिदात कौन करता है दीन में? अरे भाई, बिदअत की नहीं बात हो रही, बिदअत की तो उसमें बाद में टॉपिक पे बात करेंगे। ना टॉपिक उसमें साथ में मिल के ना अहले हदीस नहीं, वो तो सिर्फ बिदअत। ना अहले हदीस को देख के बिदात करने वाला कौन है? आज के जमाने में कौन बिदात करता है? कोई नहीं है बिदअत। आपको तो बिदअत का माना भी नहीं पता है, और बिदअत की कितनी किस्में वो भी नहीं पता है आपको। नहीं, सबसे पहले बात तो कुल बोले में ना सब आ गया है कुल। नहीं, अगर इसकी आपकी वजाहत चाहिए तो मैं आपको कर दूंगा बाद में, लेकिन वो अलग टॉपिक है। लेकिन मुझे इसका जवाब दे दो कि भाई अहले हदीस ही अहले सुन्नत है। और दूसरी बात ये कि भाई किस सहाबा ने अपने आप को अहले हदीस कहा, और आज तुम अपने आप को अहले हदीस कह रहे हो, तो उसका भी मुझे सबूत दे दो। नहीं, आप इसलिए कि अहले हदीस नाम रखना पड़ा ना, जब शिया और ये सब जो अहले बैत दो तरफ हाँ, बैठ गया अरे ना। भाई, जो अहले हदीस जो होता है वो उसके लायक होता है, तो अपने आप को अहले हदीस कहता है। हाँ, तो लेकिन तुम तो उसके लायक हो नहीं, क्योंकि कैसे आपको नहीं तो है? एक भी हदीस याद नहीं है। याद है एक भी हदीस? सही हाँ, सनद याद और है। सही मतन के याद है? आप एक काम करो, मुझे सही सनद सही के साथ और मखरज के साथ मुझे अलहम्दु सुना दो। हाँ? अलहम्दु सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पूरा सुना दो मखरज के साथ, और सही मतलब मखरज के साथ सुना दो। मतलब मीनिंग के साथ बोल रहे हैं आप? नहीं, मखरज किसको कहते हैं यार? मखरज। मतलब उसका अच्छा से तरीके से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या? फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो जा साफ में, हैं? साफ बोलो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्द में हयदा नहीं किया आपने? हैं? अलहम्द में हयदा नहीं किया आपने? क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो है। अलहम्दु होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हई से जो गले के अंदर से जो हवा निकलती है, जो वहाँ से हयदा होता है। अरे चाचा, आप इतना हम अरे चाचा, तो वही तो बात है, जब आप सही से सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाते हो यार सही मखरज के साथ। खुद कुरान फरमाता है वरत्तिल कुरान तरतीला, यानी कुरान को तरतील से पढ़ो, तो आप तो खुद अलहम्दु तरतील से नहीं पढ़ पाते हो यार। आप कैसे कुरान हदीस का दावा कर दिया था आपने? नहीं, फिर हम लोग हदीस, हम लोग अपने आप को बुला रहे हैं, हम लोग नहीं कह सकते भाई, तो मैं शेखुल हदीस अपने आप को कह सकता हूँ ना। जब आपने बुनियादुल तालिबीन का जो हवाला दिया है, तो मैं शेखुल हदीस भी कह सकता हूँ। नहीं, आप कबर पुजारी हो? अगर पूजा तुम तो सऊदीया पुजारी हो यार।
हम तुम तो सऊदीया से रियाल लेके कमा दो। खुद डॉक्टर जोकर नालायक और मेराज रब्बानी और तौसीफुर रहमान, वो तो खुद चूतिए मेराज रब्बानी है, वो खुद है ना सऊदीया से रियाल कमा खा रहे हैं। अभी डॉक्टर जोकर नालायक के बारे में आपको बताऊं, डॉक्टर जोकर नालायक जो है ना, जिसके प्रोग्राम जो होते हैं ना, उसके प्रोग्राम में जो काफिर जो होते हैं, जो मुसलमान बनते हैं, वो पहले से ही मुसलमान होते हैं, लेकिन उसके प्रोग्राम में सिर्फ दिखाने के लिए, वो है ना पैसे कमाने के लिए वो अपने आप को प्रोग्राम में से मुसलमान बनवाता है। हालांकि एक भी उसने मुसलमान नहीं बना, खुद वो जानवर का डॉक्टर था यार। आप कैसे कह रहे हो यार कि वो हम अहले हदीस है यार? नहीं वो बात देखो भाई, देखो मुझे लंबा चौड़ी बातें नहीं करनी, मुझे आप मैंने 2 चीज की दलील दे दो, ठीक है? हाँ, आपसे हमको ये मतलब बात करना था कि वसीला के बारे में बात करना था ना। वसीला से नहीं, आपने गुनेदुत तालिबीन का हवाला दिया मुझे। हाँ दिया आपने, उसको आपने उससे क्या मुराद लिया? आप तो जाहिल हो ना, आप इसलिए अरे जाहिल के बाद तुम क्या कह रहे हो? तुमको अलहम्दुलिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो यार। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह में हाई आपने अदा नहीं किया, नहीं इतना थोड़ी अपनी गला पूरा निकाले तो भाई सीखना चाहिए ना। आपके पास जब इल्म इतना टाइम है तो इल्म सीखना चाहिए। हाँ सीख तो रहे हैं ना, वही तो। खुद नबी ने फरमाया अगर आपको इल्म हासिल करना है तो चीन तक का भी सफर कर सकते हो, चीन तक का भी सफर करो तुम। आपने तो ये अलहम्दुलिल्लाह भी सही से नहीं पढ़ा, और आपके अहले हदीस हूँ, और आपने कहा कि मुझे हदीस भी याद है। अरे आप पागल नहीं हैं, आप लोग जाहिल। अभी आप लोग बरेलवी बोलते हैं, आप सब देखो बरेलवी हो, मैं कुछ भी, मैं तो टनाटन सुन्नी भी हूँ, बरेलवी भी हूँ। नहीं आप क्या चीज है, आपके कौन सा क्या है? अरे मैं बोलता हूँ बरेलवी हूँ। बरेलवी तो आपके कबर पुजारी था, उसमें तो आप अरे कबर पुजारी, तुम तो सऊदीया का पुजारी हो यार। हम कबर पुजारी कम से कम, आप तो जिंदा पुजारी हो ना। हम किसी को नहीं, हमारे लिए नबी जिंदा है, हमारे लिए नबी जिंदा है, हम कुछ भी करें, आपको उससे क्या मतलब है? आप जिंदा पुजारी हो, जिंदा पुजारी करो, आप रियाल कमाओ। नहीं हम किसी को नहीं पूजा। हम देखो लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी मुझे। आपको कब दलील दे रहे हो? ना मुझे लंबा चौड़ी एक तो बात बोलना है। अभी वहाँ पर सलमान खान को बुलाता है। सलमान खान गया, वो तो काफिर है, आप भी उसके साथ में काफिर हो क्या? अरे पागल हो क्या? मुझे बात कंप्लीट करने दो। किसको? सलमान खान? बात कंप्लीट करने दो, आप जाहिल हो क्या? हाँ पहले बात कंप्लीट हाँ करने दो। मैं बोला वहाँ जस्टिन बीबर सॉन्ग गाने वाला और सलमान खान को बोला था, वो चीज जो काम कर रहा है वो थोड़ी हम लोग उसको मानेंगे? वो तो नहीं गलत काम मानेंगे। कर रहा है, वो तो गलत काम कर रहा है ना, वो तो गलत काम कर रहा है। हाँ हाँ तो फिर उसको अल्लाह ताला सजा देंगे। हम लोग तो थोड़ी उसका दलील ले रहे हैं, वो जो किया सच है। तो आप पहले मुझे कौन सी किताब से हवाला दोगे आप? नहीं मैं तो आप लोग जो बोलते हो हम लोग अहले हदीस नहीं है, हम लोग अहले हदीस बोलते हैं। हाँ तो जब कुरान और हदीस से जब दलील नहीं है तो फिर हम कहाँ से मानेंगे यार कि आप अहले हदीस हो? मुझे आप कुरान और हदीस से दलील दे दो तो हम मान लेंगे भाई आप अहले हदीस हो। हाँ सहाबा के बारे में। हाँ सहाबा भी कह दो, चलो किसी सहाबा ने अपने आप को अहले हदीस कहा है, उसकी भी दलील दे दो। सहाबा ताबीन को बोले थे, हम दलील दे दें। हाँ दे दो जल्दी फटाफट। इंशाल्लाह। कब दे रहे हो? टाइम बताओ, डेट बताओ। साउंड हो रहा है, खड़ा हैं? साउंड हो रहा है, साउंड। क्या बोल रहे हो? क्लियर साउंड नहीं आ रहा। हाँ पर मैं चालू गाड़ी में हूँ। अच्छा आप इतना लेट में बात करोगे तो कैसे होगा? हाँ तो कब अभी इसी टाइम फ्री होता हूँ भाई। मैं कहा आपकी तरह फ्री नहीं बैठा रहता हूँ क्या? अब मैं हजारों ऐसे अहले खबीसों का फ़ोन आता रहता है। ना अरे आप तो फिर इसका मतलब शेख अब्दुल कादिर जिलानी में अहले खबीस है? यूँ खै ले भाई। अरे अब शेख अब्दुल कादिर जी अपने आप को अहले हदीस कहा है? हाँ तो फिर किसका कहाँ है? साफ साफ मुझे लफ्ज़ दिखा दो, कौन से पेज नंबर पर लिखा है? पूरी किताब मेरे पास मौजूद है। हाँ तो फिर देखो अहले हदीस को किसको बोला गया अहले हदीस? कहाँ लिखा है? उसमें तो कुछ निशानियाँ भी। और आपको एक बता दूँ, इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में एक कौम ऐसी पैदा होगी कि जो है ना खुद अपने आप को अहले हदीस कहेंगे, लेकिन वो अहले हदीस है ही नहीं। उसकी कुछ निशानियाँ भी बयान की है कि वो बहादुर किस्म के लोग होंगे और इल्म में बहुत आगे होंगे। वो उनकी किस्म बयान की है, और बहादुर किस्म जंगी बहादुर होंगे वो, ऐसे नहीं कि आलतू फालतू। ये इमाम ज़हबी फरमाते, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। और आपने कैसे कह दिया अपने आप को अहले हदीस? इमाम शाफी नहीं, इमाम ज़हबी। नहीं और एक तो मैं बोल रहा हूँ ये इमाम शाफी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ क्या कह रहे? वो लिखे अपने दारुल उलूम में जो अपना उनका जो बुक लिखे हैं उसमें लिखे अहले हदीस में देखता हूँ, वो लगता है कि सहाबी को देख रहा हूँ। वो पहले के अहले हदीस थे भाई, वो आज के दौर के अहले लल्लू पल्लू अहले हदीस नहीं है। जो गटर साफ करते वो भी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, जो पान की दुकान चलाते वो भी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। यार कोई जो जिनाबाज होता वो भी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। यार अहले हदीस को तुम मजाक बना रखा है। अहले हदीस का लफ्ज़ आप समझते हो कुछ?
अहले हदीस का लफ्ज समझते हो? कुरान हदीस को मानने वाला का अहले हदीस बोला हाँ गया तो ना। फिर आप एक तो कुरान हदीस को मानते नहीं हो और गुनियत तालिबीन को लेके बैठे हो और शेख तो अब्दुल कुरान कादिर के बात को मानते नहीं हो और अपने आप हवाला भी शेख अब्दुल कादिर का बोल रहे हो। एक तरफ आपके मौलवी मुना जुनागढ़ी के अपनी किताब में लिखते हैं कि भाई शेख अहले हदीस का दो ही उसूल है, अल्लाह ताला ने दो ही हाथ दिए हैं, एक हाथ कुरान और एक हाथ हदीस। यानी ये बातें हो गई कि अहले हदीस के आगे यहाँ दो ही उसूल है, कुरान और हदीस के। अब हाँ आप गुनियत तालिबीन को क्यों अपना हुज्जत बना रहे हो, क्यों ना गुनियत हुज्जत तालिबीन का हवाला बना रहे हो? ना क्योंकि ना वो हुज्जत। आपके मतलब की, इसलिए आप अपने आप की तरफ खींच रहे हो उसको। अरे पागल हो क्या आप? आप थोड़ा रुके, मैं बोलने हमको बोलने दीजिए थोड़ा। हाँ बोलो, हम कहाँ मना बोल रहे भाई। आप आप जब कंटिन्यू ऐसे बोल रहे थे। फालतूगिरी करोगे तो हम तो कहाँ बोलने देंगे आप। सुनिए सुनिए चाचा, सुनिए ना, आप थोड़ा चुप रहे, सुनिए। चाचा नहीं, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, चाचा मत बोला करो। अब्बा, आपका अब्बा हम है, थोड़े हम लोग अहले हदीस, हम लोग कुरान हदीस अल्लाह से अरे डायरेक्ट खाली मानते हैं। वो आप सिर्फ दावा है भाई। नहीं 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 अगर नहीं, हम लोग आपका कुरान डायरेक्ट। और हदीस का अगर दावा होता तो आप गुनियत तालिबीन का हवाला नहीं देते, आप कुरान और हदीस का हवाला देते। और जबकि वो गुनियत तालिबीन पेज नंबर 205 का जो हवाला आप दे रहे हो ना, उसमें सिर्फ अहले हदीस की और अहले बिदअत की निशानियाँ बयान की है। तो अहले हदीस कौन था तो उस तो जमाने अहले हदीस तो वो पहले के थे ना साहबा, आज के दौर में कौन है मुझे दिखा दो जरा। में? हम लोग अहले हदीस अपने को क्या क्यों बोलते हैं हाँ फिर? हाँ हाँ, आप अहले हदीस हो यार। हाँ हाँ, कितनी उंगली से धोना चाहिए? हाँ, वो गुलशन कितनी बीबी कितनी उंगली से धोना चाहिए? क्या चीज? अरे यार आप नहीं समझोगे यार। चलो मुझे कब हवाला दे रहे हो, चलो बताओ। आप चाचा ना उल्टा सीधा आप हाँ खबर नहीं नहीं, गुजारी चलो है। वो बात छोड़ो, आप ऐसे समझोगे नहीं क्योंकि इल्मी बहस हो ना, इल्म वाले से होती है। आप तो अरे जाहिल हो और मुनाजरा हमेशा होता है इल्म वाले और सामने इल्म वाला होना चाहिए। इल्म आप तो वाले ना, इल्म वाले, अभी आप तो चलिए जाहिल हो, सुनिए। आपको तो ना पारम अभी चलता नहीं है। नहीं नहीं, अभी अभी समझ में आ जाएगा। अभी अभी आप हाँ सही बुखारी की हदीस 1241 में, 1241, हाँ हाँ उसमें उसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं अभी आप खोलो तो मेरे हाँ तो मोबाइल में पूरी बुखारी शरीफ में मैं अभी आपसे हदीस में बताऊँ, मैं खोल के बैठ जाऊँगा अभी। हाँ चालू मैं कारी बोल में रहा फिर भी खोल के बैठ जाऊँगा। हाँ 1241 जो हदीस है। बस सही बुखारी की बात है ना। हाँ रुको। 1241 में देखिए, उसमें पढ़िए क्या। और फिर शहीद के बारे में जो नजदी वहाबी अहले खबीर, नजदी सही बुखारी। हम मुशरिक जल्दी देखिए, मुशरिक कितना हदीस नंबर कितना बोला? 1241 में 1241। मुशरिक चाचा जल्दी देखिए। हाँ ये रहा हाँ 1241। हाँ पढ़िए चाचा। हमसे बशर बिन मोहम्मद बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर मुबारक ने खबर दी, कहा कि मुझे, यही है ना, वही है। मैं आपको हदीस पढ़ रहा हूँ। एक मिनट। बाबी मैयत को जब कफन में लेटाया जा चुका हो तो उसके पास जाना जायज़ है, यही हदीस है ना? नहीं नहीं, ये नहीं। तब कौन सी है भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला और झुककर उसका बोसा लिया और रोने लगे। ये तो भाई हदीस है ही नहीं यहाँ पे। 1241। हाँ वो वही वाला है जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद बात। आगर आगर है कौन सा, यही हदीस है? हाँ वही वाला, पूरा पूरा हाँ पढ़िए। हाँ चलो ठीक है, पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। रुकिए एक मिनट। फिर आपने नबी करीम का चेहरा मुबारक खोला और झुककर उसका बोसा लिया और रोने लगे। आपने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला दो मौतें आप पर कभी जमा नहीं करेगा सिवाय एक मौत के जो आपके मुकद्दर में थी, सो आप वफात पा चुके। अबू सलमा ने कहा कि मुझे इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तान ने खबर दी कि अबू बकर रदी अल्लाह तान जब बाहर तशरीफ़ लाए तो उमर रदी अल्लाह तान उस वक्त लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तान ने फरमाया कि बैठ जाओ, लेकिन उमर रदी अल्लाह तान नहीं माने। फिर दोबारा आपने बैठने के लिए कहा, लेकिन उमर रदी अल्लाह तान नहीं माने। आखिर अबू बकर रदी अल्लाह तान ने कलमा शहादत पढ़ा तो तमाम मजमा आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया और उमर रज़ी अल्लाह ताला को छोड़ दिया। आपने फरमाया, अम्मा बाद, अगर कोई शख्स तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद की वफ़ात हो चुकी, और अगर कोई अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अल्लाह ताला बाकी रहने वाला है, कभी वो मरने वाला नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया है, और मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल है और बहुत से रसूल उससे पहले भी गुजर चुके हैं।
और आगे पढ़ूं? हम्म, हम्म, गुजर चुके हैं। हम्म, आपने आयत तिलावत की, कसम अल्लाह की ऐसा मालूम हुआ कि अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की आयत की तिलावत से पहले जैसे लोग को मालूम हो न था कि ये आयत भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उतारी है। अब तमाम सहाबा ने ये आयत आपसे सीख ली, फिर तो हर शख्स की ज़बान पर यही आयत थी। अब इससे क्या साबित होता है भाई? इससे साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अगर जिंदा मानता है मेरे दुनियावी में, तो वो अरे अल्लाह यार, ताला आप को आइए, वो वो शरीक कहाँ कहाँ से भाग रहे हो? वो शरीक कर रहा है अल्लाह ताला को। पर कहाँ पर, ये कौन सा टॉपिक उठा के लाए हो यार? वही तो चाचा, अगर जो अगर अरे नबी चचा सल्लल्लाहु, वाली, तुम्हारा अब्बा हूँ यार। अरे चाचा सुनिए ना, आप अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम तो जिंदा आप मानते दलील नहीं दे पा रहे हो कि भाई अहले हदीसी अहले सुन्नत है, उसके अब वो भी दलील अब नहीं दे पा रहे हो। ना ना, अभी आप भाग रहे कहाँ, अभी भाग रहे कहाँ, यहाँ तो अब इसका ये जवाब। टॉपिक कहाँ से उठा के लाए हो? आप पागल हो क्या? इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अगर नहीं मानता है ना, कि आपने ये टॉपिक क्यों उठा के लाया बीच में? मैं न, आप वसीला लेते हो तो उसी के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, ये टॉपिक उठा क्यों लाया बीच में? हाँ, इसलिए लाए हैं कि इसी मसले में बात करना था। क्यों मसले में बात कर? तो वो जो पहले वाला टॉपिक कहाँ गए, जो हाँ बुनियाद तालिबीन का जो हवाला दे रहे थे, उसके हाँ पे क्या हाँ, वो होगा? कल कल दूंगा ना ना ना, तो फिर तो बात काटो भाई, मैं फालतू नहीं बैठा हूँ, समझे? हाँ तो, हाँ तो ठीक है चाचा, कल, हाँ कल बात कर लेंगे। कल कितने टाइम में? हाँ, यार, बच्चे आओ तो भाई।